क्या आप भी सीएमए इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और डर लग रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा कि नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको वो स्ट्रैटेजी दूंगा जो हमारे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास भी किया, और कुछ ने तो ऑल इंडिया रैंक भी लाए हैं। हाँ, मैं हूं अभिमन्यु अग्रवाल। मैं सीए एंड सीएमए का फैकल्टी हूं। मैं लास्ट 16+ ईयर से सी और सीएमए के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, और हमारे गाइडेंस में बच्चे बहुत सारे रैंक होल्डर्स वगैरह भी आए हैं, जैसे कि शौमदीप जी हैं, ऑल इंडिया 14th रैंक है। कुछ एक का दिखा रहा हूं मैं, ज्यादा दिखाने का तो क्या है। अपने ईयर 12 था तुषार, ऑल इंडिया हाईएस्ट कॉर्पोरेट में अंकिता जी थी अपने ईयर में। अब ऑल इंडिया हाईएस्ट विवेक प्रधान था, 90 लाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास। अब इन लोगों को मैंने जो फॉर्मूला दिया था पढ़ने का, आपको भी एकदम सिंपल साधारण फॉर्मूला दे रहा हूं। कोई हाईटेक फॉर्मूला नहीं है, दिमाग लगाने का ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम साधारण शब्दों में आपको बताता हूं। देखो, इसको मैं बोलता हूं 70-20-10 रूल बोलता हूं। क्या रूल का नाम है? 70-20-10। इसमें क्या करना होता है भैया, आपका पढ़ाई का जो 70% टाइम है, दिन में जो भी पढ़ोगे उसका 70% टाइम आपको देना पड़ता है क्लास करने में। इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हो, उसका 20% टाइम देना पड़ता है आपको रिवीजन में, और 10% टाइम देना पड़ता है, इसको मैं बोलता हूं रिकॉल करने में। हैंडराइटिंग थोड़ा अजीब जानबूझ के लिख रहा हूं, पर आप सुनते रहो, आपको सब समझ में आएगा। क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप दिन का कितना घंटा पढ़ोगे। तो मान लो कि आपने डिसाइड किया मैं दिन का 9 घंटा पढ़ूंगा, तो इसको 3 पार्ट में तोड़ो, 70%, 20% और 10%। तो इसमें 70% करोगे तो 6 घंटा आएगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका, समझ लो 2 घंटा, और इसमें मान लो आ गया 1 घंटा। ऐसे डिवाइड कर दिया। अब 6 आवर्स आपको क्या करना है ना, दिन का क्लासेस करना है। अगर आप जैसे मान लो कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रखे हो, ठीक है ना, ज्यादातर बच्चे वही करते हैं कि अगर फेस टू फेस कर रहे हो तो उसमें भी आपको अपना प्लान करो 6 घंटे तक का क्लास का। तो 6 घंटे तो आपको क्लास करना। अब जो आपने आज क्लास किया पर्टिकुलर डे में, उसका रिवीजन करना पड़ेगा अगले 2 घंटा लगा के, सेम डे में। क्योंकि क्या है ना, ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो कोई भी बात को फटाफट सेम डे डिलीट करता है। अगर सेम डे अगर आप एक बार रिवीजन कर लोगे तो अब वो थोड़ा सा ज्यादा देर अब आपके पास रुकेगा, और वो करने के बाद फिर बाकी जो 1 घंटा बचेगा, इसमें रिकॉल करना। रिकॉल थ्योरी में क्या कर सकते हो, 2 चीज कर सकते हो। जैसे जो पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, अब कॉपी बंद करके रिकॉल करो, उसमें क्या क्या पॉइंट था, कितना याद आ रहा है। इससे देखोगे आपका जो इंफॉर्मेशन आपने अपने ब्रेन में फीड किया है, वो टेम्परेरी मेमोरी से शिफ्ट होकर परमानेंट मेमोरी चला जाएगा। और एक काम कर सकते हो, ये 1 घंटे में, जैसे मान लो कि चैप्टर फिनिश हो गया, आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोलिए, वहां पर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रहते हैं, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस को ट्राई करना चालू करो। इससे वो रिकॉल होता है, आपका कॉन्सेप्ट रिकॉल होना चालू होगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपको क्लैरिटी है। इससे क्या होगा, रिवीजन भी होता जाएगा। ये जो काम करोगे, सप्ताह का 6 दिन करोगे, 7 दिन होता है, तो मंडे टू सैटरडे आप यही करोगे। अब बारी आता है संडे का। अब संडे का दिन, इसको हम लोग बोलते हैं रिवीजन डे। इस दिन हम लोग कोई नया पढ़ाई नहीं करेंगे। इस दिन पिछले 6 दिनों में आपने जो भी पढ़ाई किया है उसका आपको रिवीजन एंड रिकॉल करना है। रिवीजन एंड रिकॉल। तो पहले एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए, सप्ताह भर का पढ़ाई जो भी पढ़ा, नोट्स वोट्स आपको अच्छे से पढ़ लो, और फिर रिकॉल करो। मतलब वापस से बोलने का, किताब बंद करके चेष्टा करो सोचने का, फिर देखो आपने सही बोला है कि नहीं बोला है। और या फिर कोई एमसीक्यू खोल लो, वापस एमसीक्यू करने का ट्राई करो। अब इस तरह से जब आप करोगे ना, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके विद इन 1 और 2 मंथ्स आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। अब जो पढ़ाई की, जो याद नहीं रहता है, वो जो डर लगता है ना, वो याद रहने लग जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, याद रहने लग जाएगा, और आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस सुपर निकल के आएगा। आप ये फॉलो करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और एक बात आपको बताना था कि भैया, अब आप लोग पढ़ाई चालू कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एकदम फ्रेशली रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल हैं हमारे वेबसाइट यानी कि abhimanyu.agarwal.com में। ये वेबसाइट का एड्रेस है, मैं आपको दिखा देता हूं, आप जाके लिस्ट यहां पर। हाँ, तो अगर आपको एनरोल करने का मन है तो वहां आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा एक और बात बताना था कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फेस टू फेस बैच और लाइव ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। भाई ये कब स्टार्ट हो रहा है? ये 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है भाई साहब। ये कब से स्टार्ट हो रहा है भाई साहब? ये देखो, मैंने यहां डेट लिख दिया, 15 जुलाई से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, और आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी न्यू बैच 15 जुलाई से चालू हो रहा है।
राइट। तो इसके अंदर हम लोग का फेस टू फेस का भी ऑप्शन है। अगर आप कोलकाता में रहते हो तो हमारे साथ फेस टू फेस आके कर सकते हो। कोलकाता से बाहर रहते हो तो आप लाइव ऑनलाइन ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ पे स्टडी में जाने का कोशिश कर रहे हो तो आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हो। उसमें भी पूरा आपको हमारी तरफ से सपोर्ट मिलता है, A to Z। हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, हमारे नोट्स रहेंगे, हमारे सारे लेक्चर्स रहेंगे, रिवीजन सेशंस आपको मिलेंगे, MCQ सेशन, सब कुछ इन डिटेल इन डेप्थ पूरा कंप्लीट करा के एग्जाम क्लियर करा के आपका साथ छोड़ेंगे। उसके पहले साथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ पकड़े रहेंगे। यस, आपका हाथ पकड़े रहेंगे लास्ट तक। जब तक आप क्लियर नहीं कर जाते तब तक हाथ पकड़े रहेंगे हम लोग। बात समझ में आया? तो जल्दी से इस बैच में एनरोल कर लो और अपने सारे दोस्तों को भी बोलो फटाफट इस बैच में एनरोल करें। अगर आपको वीडियो अच्छा होता लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो वो भी हमें बताएं, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं अगर और भी मन में कोई डाउट्स आता है। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।